Hello guys, this is Sanya welcoming you all in my channel Dreamy Sanya Vlogs. Hope you all are good. I'm back with a new vlog and it's day after Karwa Chauth and Karwa Chauth day was so tiring for me, so tiring. बहुत ज़्यादा थकान हो गई है and आज मैं 10 बजे उठी, वो भी कान्वी के साथ and देन कान्वी को फीड करा के बड़ी मुश्किल से लाया है। कान्वी का मन था वॉक करके सोने का, ये सो ही नहीं रही थी जब मैं बैठी थी, पर मेरी हालत नहीं थी वॉक करने की। सो आई वाज लाइक बेटा आज तो मम्मा की सुननी पड़ेगी और बैठे बैठे ही सोना पड़ेगा। सो शी कोऑपरेटेड, थैंक्स टू हर एंड थैंक्स टू गॉड कि मेरी बेटी मेरी सुन लेती है थोड़ी बहुत। एंड या फ़िलहाल टाइम हो रहा है 1:45 का। मैंने अभी खाना खाया, दूध मैंने सुबह ले लिया था, माता दे गई थी। एंड फ़िलहाल माता बना रही थी आलू पराठे एंड साथ में आलू की ही सब्ज़ी थी, बॉइल्ड कर लिए थे आलू, तो दोनों की सब्ज़ी और पराठे बन गए। सो वो खाया है। एंड अब काम इतने समझ में आ रहे हैं कि ये करना, दिवाली इज़ नियर अबाउट एंड क्लीनिंग का कुछ भी डन नहीं है। सो करनी है, तो मैं सोच रही हूँ आज ड्रेसिंग से स्टार्ट कर दूँ। ड्रेस ऑन भी उठ रही है, नो बेबी। आज का अगर मैं आपको टायर्डनेस का रेंज बताऊँ तो इट वॉज लाइक सुबह क्लीनिंग वाली आंटी आई थी एंड शी सेड राम राम टू मी एंड मेरी इतनी भी वो नहीं थी कि मैं बोल पाऊँ। बस फिर मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सफाई की क्या नहीं की। मैं चित वो सफाई करके एंड चली गई। मतलब अब समझ में आ रहा है, जब कहते हैं ना कि एक माँ का नया जन्म होता है माँ बनने के बाद। सो एक लड़की का नया जन्म होता है माँ बनने का बाद, तो इट्स लाइक ट्रू। मतलब या नहीं तो कल क्या ही था, मैं बाइक पे ही इधर उधर जा रही थी, वॉक थोड़ी की थी, और मेरी बॉडी ने मुझे ऐसा जवाब दे दिया ना जैसे पता नहीं कौन से हल चला लिए वो मैंने, डोंट नो। मतलब बॉडी अलाउ ही नहीं कर रही है काम करने को। आज का आधा दिन तो रील्स बनाने में चला गया। पहले मैंने अपनी 2-3 रील बनाई हैं, फिर मम्मी पापा की एक बनाई है, भाई भाभी की बनाई है, एंड फिर अपनी मदर इन लॉ के साथ अपनी बनाई है। कृष्णा के साथ तो मेरी फ़ोटोज़ ही नहीं हो पाई। इस बार भाई भाभी का फर्स्ट करवा चौथ था ना, तो मैं उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करने में थी, उनकी रील बनाने में थी, मेरी रह गई। कोई बात नहीं, हम तो बनाते ही रहते हैं। हम तो वैसे भी किसी दिन बना लेंगे, उनका मूड बनवाना पड़ता है, रील बना लो। हम तो नहीं सोएंगे, है ना। हमारा सोने का कोई मूड नहीं। इट्स माई टमी टाइम। ये हमने नाई नाई कर ली है, पर हम सोएंगे नहीं, क्योंकि सोने से पहले हमको चिढ़ना होता है ना। सारी पोजीशन ट्राई हो गई है, सीधे बैठ के शोल्डर पे, हमको कहीं कंफर्ट नहीं लगा, हम नहीं सोएंगे। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती। ये नहीं सोएंगी। ये उठी थी 2 बजे के अराउंड, 2 भी पूरे नहीं बजे थे और 4 बज गई हैं। देवी जी सोने का नाम नहीं है हमारा। क्यों? ब्लेस यू, ब्लेस यू। लड्डू सो जाओ। 2 मिनट पूरे नहीं खेलती और फिर रोना शुरू है। हाश, किसी किसी दिन कान्वी को सुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज उनमें से एक दिन था। सो बड़ी मुश्किल से सोई है, मतलब लिटरली मैंने 3 घंटे कोशिश करी है तब ये सोई है। कैन यू इमेजिन 3 घंटे? क्या सबके साथ ऐसे होता है? पता नहीं। हाश, सोई है, ये डॉल साथ लेके सोई है कि इससे इसको लग रहा है साथ कोई है। एंड फिर मैं नहा के आई हूँ। OMG, नींद आने लग गई थी मुझे, इसका पता नहीं पर मुझे आने लग गई थी। पर मैं कहा टाइम 5 बज चुकी है, अब नहा लिया जाए। कल से मैं कोशिश करूँगी मॉर्निंग में पहला काम नहाने का करूँ।
पर रूटीन बन नहीं पा रहा है। रूटीन सेट करना इज़ डिफ़िकल्ट इन दीज डेज़, क्योंकि हम आगे का टाइम नहीं इंटरप्रेट कर सकते कि ये काम इसके बाद कर लेंगे। हो सकता है बीच में कान्वी का शेड्यूल हो। सो आई डोंट नो कैसे रूटीन सेट करना है। मुझे तो टाइम लग रहा है। क्या सभी न्यू मदर्स को लगता है? अगर आप भी इस फेज से जा चुके हैं तो मुझे कमेंट्स में बताना, क्या आपको भी ऐसे ही, मतलब कुछ घर के काम होते हैं उनको कैसे सेटल किया जाए, क्योंकि नहीं पता आपका बच्चा कितना टाइम लेने वाला है या कब टाइम लेने वाला है। आज मेरे ड्रेसिंग क्लीन करने का प्लान था, जिससे देवी जी ने कम्प्लीटली फ्लॉप कर दिया। चाय विद जिसने कल झगड़ा किया था उसके साथ। क्या करे, रहना तो पड़ेगा। मुझे ना मेरे को सॉरी ने पता कितनी मुश्किल से, मुझे 3 घंटे लगे हैं इसको सुलाने में। पापा नहीं थे ना साहब। अरे जाओ यार, पापा होते तो अभी मोड़े से लगा के सुला देते। सब कोशिशें कर ली थी। ना काम है आपकी लेट कोशिश। गए, चल के गैलरी में ले गई, झूले में डाला, टमी टाइम कराया। 5-5 मिनट सारों में राजी हो जाती है, तो 5 मिनट बाद सो कृष्णा ने चेक किया तो मुझे फीवर है। सो वो दवाई लेने गए हैं। 1 सेकंड, कॉल भी आ गया। सो कृष्णा दवाई लेने गए थे, अभी फ़ोन आया कि वो बस में कुछ सामान भूल आए हैं, तो वो सामान उठाने गए हैं, फिर दवाई लेके आएंगे। और मैं डिनर की सब्ज़ी बनाने को कह रही थी तो कृष्णा मना कर रहे हैं कि तू रेस्ट कर ले। सब्ज़ी वो बाहर से ले आएंगे बिना प्याज की, मतलब डैडी नहीं खाते ना प्याज, तो बिना प्याज की दाल ले आएंगे। मैं राइस बना दूँगी तो वही खा लेंगे, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लग तो रहा था वीकनेस है, पर फीवर जैसा नहीं बता था। लेग्स में पेन हो रहा है, ये जॉइंट्स में पेन आ रहा है, इतनी थकान हो गई, पता नहीं क्या कर लिया। मैं मालिश वाली को भी दोबारा फ़ोन करने लगी हूँ कि वो बुला लूँ। पहले 10 ही दिन मालिश हुई है, और जब तक मालिश हो रही थी ना बॉडी रिलैक्स थी। सो कितना शरीफ लग रहा है ना ये प्राणी। अभी 2 बजे उधम मचा रखा था इसने, और अब इतना प्यार आ रहा है इस पर। प्यार तो खैर उस टाइम भी आ रहा था, पर बहुत परेशान करने लग गया जैसे जैसे बड़ा हो रहा मेरी लाडो। लव यू लाडो। नेल्स भी काटने हैं, बड़े हो रहे हैं, और इसने मुझे बहुत ज़ोर से मारे भी हैं आज। अभी काट देती हूँ। स्लीपिंग टाइम। उठी थी तब दिखाई है। और जैसे ही सोएगी अब हमने एक नया काम करना है। क्या करना है? इसके नाखून काट, इसके हथियार छीनने हैं। देख अभी सोई सो जाएगी। ऐसे कैसे काट लोगे तुम मेरे नाखून? मैं हूँ चीन चपाक डमडम, कदे बैम में हूँ। सो कान्वी गई है नीचे अपने दादू पास, मैं भी थोड़ा सा उतरती हूँ अब नीचे। दवाई ली है ना, अब काफ़ी ठीक लग रहा है। 5 टैबलेट ले आए थे कृष्णा, कितने से बुखार के लिए, पर मतलब यस काफ़ी फ़र्क लग रहा है। अब चलते हैं नीचे। दाल कृष्णा ले आए थे, राइस बनाते हैं, और रोटी बाता बना रही है। राइस बॉईल हो गए हैं और दाल भी। मेरे नाखून काट रहे हैं ये ताकि मैं इनको मार ना सकूं। खुद को ना मार सकूं। डिनर करो। सो गया उस्ताद? जय सिया राम जी। डिनर रेडी है। इधर उस्ताद जी अलग मूड में चल रहे हैं, अभी हो जाए सिस्टम। मैनिक्योर पेडिक्योर चल रहा है इसका।